नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में विभिन्न समाज वर्गों, सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों द्वारा भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती को धूमधाम और हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर लोगों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनको नमन किया। आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा इस वर्ष भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 14 अप्रैल को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया, जिसको लेकर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में भव्य झांकी और शोभा यात्रा निकाल कर बाबा साहब अमर रहे, जय भीम, बाबा तेरा मिशन अधूरा, मिलकर हम सब करेंगे पूरा आदि नारे लगाए गए। इधर भारत नेपाल सीमा स्थित मेला घाट उपदेशी बुद्ध विहार में भी भव्य झांकी एवं शोभा यात्रा निकालकर बाबा साहब के योगदान और संघर्षों को याद किया गया। इस दौरान वक्ताओं ने बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए संकल्प लेने का आह्वान किया। शोभा यात्रा उपदेशी बुद्ध विहार से मेला घाट मुख्य मार्ग, बाजार और ग्रामीण क्षेत्रों से होते हुए बुद्ध विहार पर समापन किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों, गणमान्य व्यक्तियों और बच्चों ने बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग किया। वहीं चंदेली गांव में स्थित रविदास मंदिर में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया और विभिन्न साधनों से भव्य झांकी व शोभा यात्रा चंदेली गांव से खटीमा मुख्य चौक तक निकाली गई। इस अवसर पर सुरक्षा और शांति व्यवस्था के दृष्टिकोण से पुलिस बल भी मुस्तैद रहा। इस दौरान विधिवत पूजा, वंदना, वक्ताओं के विचार, सांस्कृतिक कार्यक्रम और भोजन दान का भी आयोजन कर कार्यक्रम को भव्य तरीके से मनाया गया। जयंती पर आप लोगों ने रैली भी निकाला, झांकी भी निकाली। आज यहाँ पर और विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगी? आज मैं ये कहना चाहूँगी कि आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। अंबेडकर जी का आज जन्मदिन है। इसको हम हर साल बड़े हर्ष उल्लास के साथ हम मनाते हैं। यहाँ से बहुत दूर दूर के लोग यहाँ पे पधारे हुए, जैसे बड़े बड़े लोग आते हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम, भाषण, ये सब चीज़ें मनाए जाते हैं। रैली आप लोगों ने कहाँ से कहाँ तक निकाला? यहाँ बुद्ध विहार जैसे हम बुद्ध विहार से लेकर 22 सिसैया होते हुए हमने निकाली थी। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस कार्यक्रम के से मैं जनता को ये कहना चाहती हूँ कि अंबेडकर जी के बारे में जानकारियाँ रखें और अंबेडकर जी के कहने और विचारों के उस पर चलें। सर, आज अंबेडकर जयंती पर आप लोगों ने रैली भी निकाला और झांकी भी साथ में निकाली। इसके अलावा भी आप लोग कार्यक्रम करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस अवसर पर आप? आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर सबसे पहले मैं सभी लोगों को, जो भी यहाँ आए हुए हैं, हमारे अतिथिगण, महिलाएं, बच्चे, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सबका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और बड़े ही धूमधाम से हमारे इस मेला घाट गाँव के और क्षेत्र के भी सारे लोगों ने भाग लिया, जिसमें बाबा साहब से संबंधित झांकियाँ भी निकाली गई, रैली भी निकाली गई, जो मेला घाट गांव से होकर के 22 पुल तक गई और वहां से वापस इस पूरे दोपहरी में सारे लोग जुटे रहे। पूरे अपने मन से, तन से और धन से सारे लोगों ने उसमें सहयोग किया। इस अवसर पर मैं सब लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं। और बाबा साहब ने हमें जो अधिकार दिया है, उस अधिकार के हम ऋणी हैं। हम उस कर्ज को नहीं चुका सकते हैं और हम इस त्यौहार को एक बहुत बड़े त्यौहार के रूप में हर वर्ष हम लोग मनाते हैं और इस बार तो और ही धूमधाम से मनाया गया है। सर, ये विगत कितने वर्षों से ये कार्यक्रम आप लोग आयोजित कर रहे हैं? ये यहाँ पर तो लगभग 1993 से हो रहा है, लेकिन बुद्ध विहार का निर्माण जो 1915 में हुआ, नहीं 2015 में हुआ। 2015 के बाद से तो सारे महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है और बाबा साहब की जयंती तो बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। ये जो आज आप लोगों ने कार्यक्रम किया है, इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम मूल निवासी चेतना मंच के सारे जो हमारे पदाधिकारी हैं, उसके तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और हम सारे लोगों को ये इस जयंती से संदेश देना चाहेंगे कि बाबा साहब हमारे लिए भगवान हैं, मसीहा हैं। उनका दिया हुआ जो अधिकार है, उसी के बदौलत हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हमें मान सम्मान मिल रहा है
और भारतीय संविधान के द्वारा जो अधिकार मिला हुआ है उसके तहत ही हम यहाँ तक कहेंगे कि हम उसके वजह से ही जीवित हैं और सारे अधिकार मिले हुए हैं। तो हम ये संदेश देना चाहेंगे कि बाबा साहब का जो कारवां है, बाबा साहब का जो मिशन है वो पूरा होना चाहिए और उसमें हम लोगों को बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। और इस अवसर पर हम कहना चाहेंगे कि संविधान बचाना हमारा परम कर्तव्य है। जब तक संविधान रहेगा तभी हम जीवित रहेंगे।